नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू कुमार पटेल, बिलाव पंचायत मुखिया, कलेर अरवल, बिहार। ये वही बिहार जहाँ पे अशोक सम्राट, भगवान बुद्ध, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे योद्धा को जन्म दिया। उस धरती से मैं अपने बहुजन भाइयों के लिए कुछ अपना बात रखना चाहता हूँ। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। किसी ने कहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोयला नहीं होती। धोखा वह खाते हैं हमारे मूल निवासी बहुजन जिसको दोस्त और दुश्मन की पता नहीं होती। हमने आज तक धोखा खाया है। यह धोखा खाया हुआ समाज है। आज तक हम लोगों को इस भारत के मूल निवासी को सारे प्रॉपर्टी और संपत्ति से अलग थलग रखा गया है दोस्तों। और जो बाहर से एनआरआई लोग आए हुए हैं उन्होंने 10% लोग ने आज 90% हमारे देश की संपत्ति पे कब्जा जमाए हुए हैं और वो हम बहुजन भाइयों को आज उपदेश देते हैं। लगे हैं लहू के रंग जिनके गिरवा पर, लगे हैं लहू के रंग जिनके गिरवा पर, वही आज स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2000 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट में थे। 2002 के जो जनगणना हुई उसमें जो है उनको ओबीसी वर्ग में डाल दिया गया। 2014 में हमारे देश में जैसे ही प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस वालों ने नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे लाया तो आपने देखा होगा कि कैसे देश के बहुजन भाइयों के लिए सारी मनुवादी मीडिया, सामंतवादी विचार के लोग कैसे नरेंद्र मोदी को पेश किए कि इस लोकतंत्र का ताकत है कि एक चाय बेचने वाला जो स्टेशन पे चाय बेचता था वो आज देश का प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार है। जब बहुजन भाइयों को हम लोग को ठग लिया गया, पूरा तंत्र लग गया, पूरा पूंजीपति लोग जो है इसमें लग गए और हम लोगों को दिग्भ्रमित करके पूरा आरएसएस वालों ने अपना जो है पूर्ण बहुमत से यहां सरकार बनाई। मैं इसके थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं दोस्तों। बिहार के संदर्भ में कुछ बोलना चाहता हूं। जब इन लोगों ने हमारे दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग को ताकत देने वाला एक जब बिहार में शेर आया मंडल कमीशन जेपी आंदोलन से निकलकर, तो ये लालू यादव पे इन्होंने इल्जाम लगाया। इल्जाम क्या लगाया दोस्तों कि ये चारा चोर है। और चारा चोर भी क्या, 45 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। इसमें ढेर सारी लोगों का नाम था दोस्तों। मैं किसी व्यक्तिगत लोगों पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मेरा जो योद्धा रहा है, मुझे जो ताकत दिया है, उसको जिस मानसिकता वाले लोगों ने उन्हें आज तक राजनीति करने से बिहार में रोकता रहा, मगर वो शेर आज भी जिंदा है और अपनी ताकत के बदौलत जो है मनुवादी और सामंतवादी लोगों को बिहार में आने से रोके हुए है
उस लालू यादव के बारे में मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों। एक चाय बेचने वाला बालक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसे मीडिया वालों ने कैसे पेश किया, ये आप लोगों ने बखूबी देखा। मगर यही बिहार की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री के रूप में जब राबड़ी देवी को बनाया गया, तो ये मनुस्मृति और आरएसएस वाले लोगों ने और ये मीडिया के सारे तंत्रों ने इसे कैसे प्रचालित किया, ये आप लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों। ये हम लोग में कमी है, ये दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े लोगों में कमी है कि हम लोग इतने टुकड़ों में बंटकर अपने अपने संवैधानिक अधिकार को भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि कम से कम जो संविधान में लिखा है कि एक पिछड़ी जाति है, एक अति पिछड़ी जाति है, एक दलित महादलित जाति है, उसको भी हम लोग दोस्तों नहीं पहचान पा रहे। पिछड़े लोग आपस में कोयरी कुर्मी जादू करके बटे हुए हैं और इसका फायदा कौन उठा रहा है? ये 10% वाले लोग आज सत्ता पे काबिज हैं, देश पर काबिज है। एक बिहार ही ऐसा अभी देश में राज्य बचा है जहां पे इसकी नहीं चल रही है। और नहीं चलने का कारण है, यहाँ पे जेपी आंदोलन से निकले हुए वैसे शेर हैं रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव कि इन सामंतवादी विचारों को रोक के रखा है दोस्तों। आज ये बात करते हैं जंगल राज की, ये उंगली उठाते हैं राबड़ी देवी पे। शर्म करना चाहिए इन मीडिया वालों को जो ऐसे ऐसे दुष्प्रचार करते हैं। आज ये देश और देश का किसान मजदूर भाई बंधु ये भारत के मूल निवासी को बनाया हुआ है। हमने रोड बनाया, हमने गली बनाई, हमने पुल पुलिया बनाई, हमने शहर बसाया, और आप हम लोगों को क्षुद्र अछूत करके उसी नरक में टेलना चाहते हैं। आज क्या हालत है देश का। ये प्रधानमंत्री बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक, 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक मैंने बनाया, और एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री को। आप बताइए, जो विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश है वहां पे 80 करोड़ बहुजन भाइयों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है, तो ये पैसा भैया किसके पास है? देश के चंद लोगों के पास पूरा देश का 90% प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है दोस्तों, और ये प्रॉपर्टी पूरा भारत पे कब्जा करना चाहता है। हमको, आपको, दलित, शोषित, वंचित लोगों को राशन पे पलने के लिए, सरकार के राशन पर पलने के लिए मजबूर कर। आज का बिहार का चुनाव आप देखें, केंद्र से बड़े बड़े मंत्री, आरएसएस के बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं और क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, बोलते हैं जंगल राज। मैं बताऊंगा जंगल राज क्या था। 2005 के पहले, जिसको इन्होंने बार बार याद दिलाता है जंगल राज कह के, मैं थोड़ा सा उससे जंगल राज जिसका इसको इन लोगों ने परिभाषा दिया उसके पीछे ले जाना चाहता हूं।
कल प्रधानमंत्री का शो था, कहाँ था? कर्पूरी ठाकुर के गांव में। शर्म आना चाहिए आरएसएस वाले लोगों को। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने फर्स्ट बार हमारे बिहार में आरक्षण लागू किया था, बोला कि देश जो है, बिहार जो है वो संविधान से चलेगा, उनके लिए कैसी कैसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और ये गालियां देने वाला कौन लोग था? इसको हमको और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये वही कर्पूरी ठाकुर है जिन्होंने 74-75 में ओबीसी, दलित, महादलित, वंचित लोगों में लाइसेंसी बंदूक हजारों की हजारों संख्या में बंटवाई थी। किस लिए? क्योंकि उस समय इतना प्रचुर मात्रा में प्रशासन नहीं थी कि वहां तक जाके, गांव गवई तक जाकर प्रशासन उनकी रक्षा करती। उस समय कौन गुंडे मवाली थे? किसका चलता था? कौन दलित, शोषित, वंचित लोगों पे शासन करता था? जरा इतिहास को पढ़ो दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर के बाद हमारे देश में जो दौर आया, वो बिहार में दौर आया जेपी आंदोलन, मंडल का। और मंडल का जो दौर आया, ये मंडल का दौर बिहार के भविष्य को सवार के रख दिया दोस्तों। आज वही मंडल और जेपी से निकले हुए योद्धा जो नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू यादव के बदौलत आज बिहार को मानसिक गुलामी से आजादी मिली है दोस्तों। और ये मानसिक गुलामी से आजादी मिली है, तब ही हम लोग जो है आज आर्थिक की बात कर रहे हैं। जब आप मानसिक गुलामी से आजाद हो जाते, आजादी के इतने सालों पहले ही, तो आज हम लोग को इस गर्व में रहने की जरूरत नहीं थी। अभी एक मैं शो देख रहा था, आरजेडी की एक प्रवक्ता है कंचना जादव, और आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना जादव, और आज तक की एंकर है अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप में बोला जंगल राज। कंचना जादव ने जवाब दिया कि आप बताओ किसने कहा था, कहा कौन सी कोर्ट ने बोला, किस लिए बोला जंगल राज? दोस्तों, जल जमाव की स्थिति पटना में बहुत खराब हो गई थी, जो कि आज भी देखने को मिलता है। उसके बाद कोर्ट में एक केस चल रहा था, उसमें जज ने बोला था कि इतनी जल जमाव ये कोई जंगल राज नहीं है, इसको आप सर सफाई करवाओ। उसको इस मनुवादी स्मृति वाले लोग, सामंतवादी लोग कैसे तोड़ोड़ मड़ोड़ के जंगल राज को परिभाषित किया, कैसे लालू यादव ने वंचित, शोषित, पिछड़े लोगों को ताकत देना स्टार्ट किया, तो उन्हें तरह तरह के घोटालों में लाकर उन्हें जेल में डाला गया। मैं आपको बताऊंगा, 1980-90 में पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना जब पैदा हुई, उस दौरान से शुरू हुआ हक को अधिकार की लड़ाई। आपको मालूम होना चाहिए कि जगदीश मास्टर जो पिछड़ी जाति से आते थे, एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। ये 80-90 की बात है दोस्तों।
यही सामंतवादी लोग आके उनको कुर्सी पे मारा था लात से, और जगदीश मास्टर नीचे गिर गए थे और बोला कि ये पिछड़ी दलित महादलित बहुजन लोगों की कुर्सी नहीं है, आप खड़ा होके पढ़ाओ। कॉमरेड राम नरेश राम, जिन्होंने डोली प्रथा के लिए आवाज उठाई थी, उनके साथ क्या सलूक किया गया? इतिहास में जाओगे तो हमारे पुरखों का कंकाल मिलेंगे, और वो एक एक कंकाल जो है आपको एक एक संकेत देगा जिससे रोआ खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज जो हम ठाट से बाबू बन के घूम रहे हैं, इसके पीछे कितनों का बलिदान रहा है, कितने हमारे महापुरुषों ने गोलियां खाई है, इसको समझने की जरूरत है। इसके बाद आया 90 का दौर, जब लालू, नीतीश और रामविलास आए, और मानसिक रूप से गुलामी से आजाद किसी ने इस बहुजन समाज को किया है, वो हमारे माननीय लालू यादव ने किया है। और वो बोलते थे कि जब आप मानसिक गुलामी से आजाद हो जाओगे तो आर्थिक अपने आप सुधर जाएगी। और आज जो हम लोग खुले आसमान में, या जो आज मैं बोल पा रहा हूं, सोशल मीडिया पे कुछ अपनी बातें रख रहा हूं, ये देन है लालू यादव का, ये देन है नीतीश कुमार का, ये देन है रामविलास पासवान का, ये देन है कर्पूरी ठाकुर का, ये देन है इस धरती के लाल बाबू जगदेव का। और मैं अरवल के धरती के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 90% आबादी के लिए अपनी आवाज लगाई, उस व्यक्ति को 5 सितंबर 1974 को इसी कुर्था के धरती पे दिमाग में गोली मारी गई। ये दिमाग में गोली मारने वाला कौन था दोस्तों? दिमाग में गोली मारने के बाद जीप से उनको टांग कर थाना ले गया गया और उनके मुंह पे पेशाब की गई। उस समय उन्होंने एक संकेत दिया कि सिर में गोली क्यों मारी, वो पीठ में भी मार सकते थे, पेट में भी मार सकते थे, छाती में भी मार सकते थे। उन्होंने आपको और हमको बताया कि आप खाओ पियो, हम लोग के सेवक बन के रहो, मगर दिमाग मत चलाओ, दिमाग चलाओगे तो आपको मार दी जाएगी। जगदेव बाबू ने क्या कहा था? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शोषण 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए उनको सर में गोली मारी गई। और वो सामंतवादी विचार के लोग आज वही 90% भाई बंधु बहुजन समाज लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। ये बहुजन भाई, पिछड़ा दलित महादलित भाइयों को वक्त आ गया है जवाब देने का, वक्त आ गया है शहीद जगदेव के खून का बदला लेने का। आज अरवल की धरती से
खास करके मैं बात करना चाहता हूं अरवल विधानसभा क्षेत्र से 90% बहुजन को ये समझ लेना चाहिए कि मुझे अगर शहीद जगदेव का बदला लेना है तो ये 90% कहां वोट जानी चाहिए। ये पाठ पढ़ाएंगे हमको जंगल राज का, ये बोलेंगे जंगल राज। जंगल राज में कौन थे भैया? ये सूरजभान सिंह कौन थे? आनंद मोहन कौन थे? आनंद सिंह कौन थे? मुन्ना शुक्ला कौन थे? छोटन शुक्ला कौन थे? राजन तिवारी कौन थे? सुनील पांडे कौन थे? हुलास पांडे कौन थे? सतीश पांडे कौन थे? ये कौन थे? तब तो इन लोगों पे गंगा जल जैसा मूवी नहीं बना। एक साधु जादव जैसा व्यक्ति इन लोगों के शासन से त्रस्त आकर कुछ अपना बदला लेना चाहा तो इन लोगों ने ऐसे प्रचारित किया कि देश का सबसे बड़ा गुंडा जो है वो साधु जादव है। दोस्तों, आज हम बहुजन भाइयों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और ये जो मनुवादी मीडिया जो आज सारे मीडिया का बिहार के धरती पे आगमन हो गया है और हमारे लोगों को गलबलाने की बात हो रही है, उसे गलत तरीके से पेश करने की बात कही जा रही है, इसको हमको और आपको समझना होगा। दोस्तों, ये स्वर्ण मीडिया में जंगल राज को ऐसा प्रचार की कि आज तक भी उनको काम आ रही है। जंगल राज, इनको और कुछ नहीं मिल रहा। ये आप छोड़ दीजिए लालू यादव को कैसे फंसाया गया। नीतीश कुमार इनके गठबंधन में थे तब कोई बात नहीं थी। जैसे ही नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ जो है गठबंधन किया तो नीतीश कुमार के तरह तरह का जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा। दोस्तों, इनके जितने भी आदमी थे उन पे ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने लगा। दोस्तों, ऐसी मजबूरी खड़ा की गई कि पुनः उनको उनके जाके गोद में बैठना पड़ा। आज आप देखें, आप दिल पे हाथ रख के बिहारवासी बताएं, क्या रामविलास पासवान जिस चीज के लिए लड़े, क्या आज उनका बेटा किसकी गोद में बैठ के खेल रहा है भैया? हनुमान बनता फिर रहा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये बोलना चाहता हूं, ये अरवल की धरती, बहुजन समाज के लोग जगदेव बाबू को असल में शहीद का बदला लेना चाहता है तो एक एक बहुजन को जाग जाना चाहिए और एक एक बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर
इस शहीद जगदेव बाबू के सपनों को साकार करने के लिए एक एक मताधिकार का प्रयोग जो है आप अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले सपनों के लिए करें, ताकि यहाँ पे रोजगार की बात हो सके, समानता की बात हो सके, हको अधिकार की बात हो सके। नहीं तो हम और आप धीरे धीरे करके मिटका दिए जाएंगे। दोस्तों, आऊँगा मैं उस पर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय बिहार, जय भारत।